नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी आधार। सारे गांव में मथुरा का सा गठिला जवान न था। कोई 20 बरस की उम्र थी। मश भीग रही थी। गाय चराता, दूध लेता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता हाट में घूमता रहता था। विवाह हो गया था, पर अभी कोई बाल बच्चा न था। घर में खेती थी, छोटे बड़े भाई थे। वे सब मिलजुल कर खेती बारी करते थे। मथुरा पर सारे गांव को गर्व था। जब उसे लंगोट, नाल या मुकद्दर के लिए रुपए पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते थे। सारे घर की यही अभिलाषा थी कि मथुरा पहलवान हो जाए और अखाड़े में अपने सवाई को पछाड़े। इस लाड प्यार से मथुरा जरा घमंडी हो गया था। गाय किसी के खेत में पड़ी है और आप अखाड़े में दंड लगा रहे हैं। कोई उलाहना देता तो उसे गुस्सा आ जाता, गरज कर कहता, जो मन में आए कर लो, मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर नहीं जाएगा। पर उसका शरीर देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत न पड़ती। लोग गम खा जाते। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गायों के साथ हो लिया। सारे दिन गायों के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस आता और खूंटे से बंधे बैलों को सींगों से मारता। कभी कभी किसी गीली दीवार को सींगों से खराब कर देता, घर का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कई किसानों ने सब्जी लगा रखी थी, सारे दिन सींचते सींचते मरते थे। ये सांड रात को उन हरे भरे खेतों में पहुंच जाता और खेत का खेत तबाह कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, लेकिन जरा देर में गायों में पहुंच जाता। किसी की अकल काम ना करती थी कि इस संकट को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसके खेतों को सांड से कोई हानि न पहुंचती थी। गांव में उपद्रव मचा हुआ था और मथुरा को जरा भी चिंता न थी। आखिर जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और बोले, भाई, कहूं तो गांव में रहे, है कहो तो निकल जाए। जब खेती ही ना बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के पीछे हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। अगर भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की रक्षा करनी चाहिए, ये नहीं कि सबको पीसकर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों के कारण आता है और उसे भगाना तुम्हारा काम है, लेकिन तुम कानों में तेल डाल घर बैठे हो, मानो तुमसे कुछ मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी दशा पर दया आई। बलवान मनुष्य प्राय दयालु होता है। बोला, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक आदमी ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने कंधे पर लाठी रखते हुए उत्तर दिया, लौट करना आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी। मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने से तर थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की चेष्टा करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर ही से उसकी राह के बीच आ जाता। सांड क्रोध से कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा पर तोड़ करना चाहता, लेकिन उस समय मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां जमाता कि सांड को फिर भागना पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में दौड़ते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पांव लहूलुहान हो रहे थे। झाड़ियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने के सिवा और कोई सुध न थी। गांवों पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने निश्चय कर लिया कि इसे नदी पर भगाए बिना दम न लूंगा। उसका कंठ सूख गया था और आंखें लाल हो गई थी। रोम रोम से चिंगारियां से निकल रही थी। दम उखड़ रहा था, लेकिन वहां एक क्षण के लिए भी दम ना लेता था। 2-2.5 घंटों के बाद नदी आई। यही हार जीत का फैसला होना था। नहीं, यहीं से दोनों खिलाड़ियों को अपने दाव पेंच के जौहर दिखाने थे। सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो ये मान ही डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की कोशिश करनी चाहिए। मथुरा सोचता था, अगर वो लौट पड़ा तो इतनी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी और गांव के लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने बहुत चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं और वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने उसे मुड़ने का मौका न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी।
एक हाथ भी चूका और प्राण भी गए। जरा पैर फिसला और फिर उठना नसीब ना होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर विजय पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवाय और कोई उपाय न सूझा। मथुरा भी उसके पीछे नदी में आ पहुंचा। इतने डंडे लगाए कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को जोरों से प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा दिया और इस तरह पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपने जीवन में कभी पानी इतना अच्छा न लगा था और ना कभी उसने इतना पानी पिया था। मालूम नहीं कितना पानी पी गया, लेकिन पानी गर्म था। इन प्यास न बुझी। इस जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा दिया और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने की जगह भी न रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की ओर चल दिया। लेकिन कुछ दूर ही चलना होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा, दौड़कर पानी पीने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। लेकिन दर्द बढ़ने लगा एवरीथिंग, और मथुरा का आगे जाना कठिन हो गया। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लौटने लगा। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, पर दर्द बढ़ता ही जाता था। अंत में उसने जोर से कराहना और रोना शुरू किया, पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गाँव नहीं, ना आदमी ना आदमजात। बेचारा दोपहर के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा घाव सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही देव सा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता चला आया था, तत्वों के विरोध का एक बार भी न सह सका। कौन जानता था कि ये दौड़ उसके लिए मात की दौड़ होगी? कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धरकर उसे यूं नचा रही है? कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, उसके लिए जहर का काम करेगा? संध्या समय उसके घरवाले उसे ढूंढते हुए आए। देखा तो वो अनंत विश्राम में मग्न था। 1 महीना गुजर गया। गाँव वाले अपने काम धंधे में लगे। घरवालों ने रो धो कर सब्र किया, पर अभागिनी विधवा के आंसू कैसे पूछते? वो हरदम रोती रहती। आंखें चाहे चाहे बंद भी हो जाती, पर हृदय नित्य रोता रहता था। इस घर में अब कैसे निर्वाह होगा? किस आधार पर जीऊंगी? अपने लिए जीना तो महात्माओं को आता है, अनुपा को ये कला क्या मालूम? उसके लिए तो जीवन का एक आधार चाहिए था, जिसे वह अपना सब कुछ समझे, जिसके लिए वह जिए, जिस पर वह घमंड करे। घरवालों को ये गवारा न था कि वहाँ कोई दूसरा घर करें। इसमें बदनामी थी। इसके अलावा ऐसी सुशील, घर के कामों में कुशल, लेन देन के मामले में इतनी चतुर और रंगरूप की ऐसी सराहनीय स्त्री, क्या किसी दूसरे के घर पर जाना ही उन्हें असहनीय था? उधर अनुपा के मायके वाले एक जगह बातचीत पक्की कर रहे थे। जब सब बातें तय हो गई, तो एक दिन अनुपा का भाई उसे विदा कराने आ पहुंचा। अब तो घर में खलबली मची। इधर कहा गया, हम विदा न करेंगे। भाई ने कहा, हम बिना विदाई कराए मानेंगे नहीं। गांव के आदमी जमा हो गए, पंचायत होने लगी। ये निश्चय हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए, जी चाहे रहे। यहाँ वालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने को राजी न होगी। 2 बार ऐसा कह भी चुकी थी। लेकिन उस वक्त जो पूछा गया तो वह जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का सामान होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की स्त्रियां उसे देखने आईं। अनुपा उठकर अपनी सास के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना माफ करना। जी में तो था कि इसी घर में पड़ी रहूं, पर भगवान को मंजूर नहीं है। ये कहते कहते हैं उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से विमल हो उठी। बोली, बेटी, जहाँ जाओ वहाँ सुखी रहो। हमारे भाग्य ही फूट गए नहीं तो तुम्हें इस घर से क्यों जाना पड़ता? भगवान कर दिया और सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस। बस आज तुम्हारा देवर स्याना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी। ये कहकर उसने अपने सबसे छोटे लड़के वासुदेव से पूछा, क्या रे, भोजाई से शादी करेगा? वासुदेव की उम्र 5 साल से अधिक न थी। अब की उसका ब्याह होने वाला था। बातचीत हो चुकी थी।
बोला तक दूसरे के घर न जाएगी ना? माँ नहीं। हे, जब तेरे साथ ब्याह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब मैं करूँगा। माँ, अच्छा, उससे पूछ, तुझसे प्यार करेगी। वासुदेव अनुपा की गोद में जाकर बैठ गया और शर्माता हुआ बोला, हमसे ब्याह करोगी? यह कहकर वो हंसने लगा, लेकिन अनुपा की आंखों में आंसू आ गए। वासुदेव को छाती से लगाते हुए बोली, अम्मा दिल से कहती हो? सास भगवान जानते हैं। अनुपा, आज ये मेरे हो गए? सास, हाँ, सारा गांव देख रहा है। अनुपा, तो भैया से कहला भेजो, घर जाए। मैं उनके साथ ना जाऊंगी। अनुभाग को जीवन के लिए आधार की जरूरत थी। वह आधार मिल गया। सेवा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनुपा ने वासुदेव का लालन पोषण शुरू किया। उपटन और तेल लगाती, दूध रोटी मल मल के खिलाती। आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे भी साथ ले जाती। थोड़े ही दिनों में उससे हिल मिल गया और एक क्षण भी उसे न छोड़ता था। माँ को भूल गया। कुछ खाने को जी चाहता तो अनुपा से मांगता, खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के पास आता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही जगाती। बीमार हो तो अनुपा ही गोद में लेकर वेद के घर ले जाती और दवाएं पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी यह प्रेम तपस्या देखते और दांतों उंगली दबाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर विश्वास था। लोग समझते थे, साल 2 साल में इसका जी ऊब जाएगा और किसी तरह का रास्ता लेगी। इस दूध मुहे बालक के नाम कब तक बैठी रहेंगी। लेकिन ये सारी आशंकाएं निर्मूल निकली। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते न देखा। जिस हृदय में सेवा स्रोत बह रहा हो उसमें वासनाओं के लिए कहाँ स्थान? वासना का वार निर्मम, आशाहीन, आधारहीन प्राणियों पर ही होता है। चोर की अंधेरे में ही चलती है, उजाले में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का शौक था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की तानें फिर खेतों में गूंजने लगी। इस तरह 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनुपा में सगाई की तैयारी होने लगी है। लेकिन अब अनुपा वो अनुपा न थी जिसमें 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव का स्थान मातृभाव ने लिया था। इधर कुछ दिनों से वह एक गहरी सोच में डूबी रहती थी। सगाई के दिन जैसे जैसे निकट आते थे, उसका दिल बैठा जाता था। अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना ही से उसका कलेजा देहक उठा था। जिसे बालक की भांति पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए लज्जा से उसका मुंह लाल हो जाता था। द्वार पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तिथि थी। सहसा अनुपा ने जाकर सास से कहा, माँ, मैं तो लाज के मारे मरी जा रही हूँ। सास ने आश्चर्य से पूछा, क्यों बेटी, क्या हुआ? अनुपा, मैं सगाई ना करूंगी। सास, कैसी बात करती है बेटी? सारी तैयारी हो गई, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा, जो चाहे कहें। जिनके नाम पर 14 वर्ष बैठी रही, उसी के नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने समझा था मदद के बिना औरत से रहना जाता होगा। मेरी तो भगवान ने इज्जत आबरू निभा दी। जब नई उम्र के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है। वासुदेव की सगाई कोई लड़की खोज कर दो। जैसे अब तक उसे पाला है, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पाल लूंगी। धन्यवाद।